यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, कि एक एक्सियल लाइन पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन जो कि किसी एक्सिस से, जो कि डाइपोल की एक्सिस से पास करे, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डाइपोल लिया है, द डाइपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस बट सेम इन मैग्नीट्यूड विथ सर्टेन डिस्टेंस पे जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज दिया हमने, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है। अब क्या है, दोनों को एक्सियल लाइन पे, अब इनके एक एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लेना होता है। तो हम इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे प्लस क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज लेंगे, एंड वी नो टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है। अब हम इस अरेंजमेंट को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है पे। तो ये जो पूरे डाइपोल की जो लेंथ है ये कितनी है, 2L है। तो हम मिड से इस लेंथ को हाफ हाफ करेंगे तो L इधर लेंथ हो जाएगी, L इधर लेंथ हो जाएगी। मिड को हमने O नाम दिया है, डाइपोल के दोनों चार्जेस वाले कॉर्नर को AB नाम दिया है, एंड जहाँ पे हमारा जो टेस्ट चार्ज रखा है उस जगह को हमने P नाम दिया है, ठीक है। अब क्या है कि हम पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू नोट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस साइड लगेगा, इधर के साइड लगेगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। और जिस साइड में फोर्स होता है उसी साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ निकालेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, दोनों क्या पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला जो चार्जेस है इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर की साइड में होगी, जो नेट E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इधर की तरफ होगा। अब यहाँ देखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा, एंड वी नो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। जिन चार्जेस के बीच का जो लेंथ है या सेपरेशन है वो कम होगा, वही उस साइड में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा होगी। प्लस क्यू चार्ज और क्यू नोट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, हमारा कम है। ये सेपरेशन कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड माइनस क्यू एंड टेस्ट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, हमारा ज़्यादा है। सेपरेशन ज़्यादा है, फिर उसका स्क्वायर ज़्यादा होगा और वो डिवाइड में है, तो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होके और भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इवन कम होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 की साइड में होगा। और हमने मिड से, मतलब कि सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से टेस्ट चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, R रखा है। अब हम देखते हैं, डायग्राम हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ओनली चार्ज का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं। KQ अपॉन, अब यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, L तो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, और यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, L प्लस R का स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, अलोंग PA इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सिमिलरली हम E2 निकालेंगे। अब हमारा E2 क्या होता है, KQ अपॉन R माइनस, मतलब कि पूरी डिस्टेंस कितनी, R है। E2 में डायरेक्ट सेपरेशन कितना है, प्लस Q से Q नोट। तो इस पूरे R में से हम क्या करेंगे, ये वाला L हटा देंगे, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या होगा, E2 के लिए सेपरेशन होगा। KQ अपॉन R माइनस L² अलोंग BP। अब हम E नेट निकालेंगे तो हमें पता है E नेट में क्या है, E2 ज़्यादा होगा, E1 कम होगा। हम E नेट की वैल्यू लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग, इन सबको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू 2KR इंटू 2L.Q अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2L Q क्या होता है, या Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है ये Q इंटू 2L। सो हम इसको P से लिखते हैं। सो 2KR P अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, BP के अलोंग होगी। अब इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं हम। वो जो स्पेशल केस है वो किसके लिए होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि जो L है वो हमने क्या किया, बहुत छोटा लिया है, किससे, R से। सो L को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट मान सकते हैं, बिकॉज L पहले से छोटा है। फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका भी स्क्वायर होगा, तो L को नेगलेक्ट मान लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2RP अपॉन 4πε0 R² माइनस L² का पावर होल स्क्वायर। सो L को 0 पुट करेंगे। सो 2RP अपॉन 4πε0 R की पावर 4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2P अपॉन, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। सो 4πε0 R³ इज इक्वल्स टू, हम 1/4πε0 को क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। सो है वी कैन राइट 2KP वेक्टर अपॉन R³। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ओके, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।